आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अच्छा, आप लोग जय मसीह की नहीं बोलते हैं? अच्छा, बोलते हैं, जोर से बोलेंगे जय मसीह की। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है आज परमेश्वर के जीवित वचन को यहाँ पर आपके साथ बांटना। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, प्रभु की दया के लिए। और जब यहाँ पर स्कीट चल रहा था और जो हमने प्रोग्राम देखा जहां पर एक व्यक्ति है, शैतान ने उसको जकड़ रखा है और अंत में प्रभु यीशु मसीह आकर उसको छुड़ाते गए। जब मैं उसको देख रहा था मेरे आंखें आंसुओं से भर गई और मैं स्मरण कर रहा था किस तरीके से मेरी जिंदगी थी। परमेश्वर ने अपनी दया से मुझे बचाया, प्रभु ने अपनी दया में हमें संभाला और आज हमें अनुग्रह दिया। हम आजादी के साथ हम कह सकते हैं यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा उद्धार करता है और यीशु ही अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर विजय साहब के लिए। थैंक यू सो मच पास्टर विजय। मैं याद कर रहा था और मैंने पास्टर से कहा भी था, सन 2002-3 की बात है। उस समय लगभग मैं 23 साल का एक जवान ही था। इलाहाबाद में एक सेमिनार था और उस सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं वहां पर आया। एक शाम परमेश्वर के दास वहां पर अपनी गवाही देने के लिए आए और मैं आपसे कहना चाहता हूं उनके कहे हुए शब्द, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे सारी उनकी बातें याद हैं, लेकिन कुछ कुछ उनकी गवाहियां, किस तरीके से संघर्ष के द्वारा परमेश्वर की उन्होंने सेवकाई करी, किस तरीके से परमेश्वर से दर्शन पाकर वे प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़े और कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत सारी उनकी बातें उन दिनों में मेरे दिल में छप गई और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। जिस परमेश्वर के दास को मैं दिल से उत्तर प्रदेश में बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, आज उनकी कलीसिया में खड़े होकर प्रभु के वचन को प्रचार करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जितने भी परिवार के लोग हैं आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी परिवार के लोग हैं उनके उन सब के लिए धन्यवाद, मेरी बहनों के लिए और मेरे 2 छोटे भाइयों के लिए और परिवार के हर व्यक्ति के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से आपने प्यार के साथ मुझे स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मैं कोई जन्मजात से प्रचारक नहीं हूं, मैं एक अविश्वासी परिवार में पैदा हुआ जहां पर यीशु मसीह के नाम को कोई दूर दूर तक नहीं जानता था। किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता कर कर कभी स्वीकार नहीं किया। हम सब ने सुना था यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर कर कर, मैंने भी सुना था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जब मैं 5 साल का हुआ, मेरी मां, मेरे पिता को कैंसर हो गया। कैंसर के कारण उनका देहांत हो गया और मेरी मां ने और मेरी बहन ने मिलकर हम 3 भाइयों को पाला। जिंदगी बहुत अधिक बेजार थी, जिंदगी बहुत अधिक संघर्ष से भरी हुई थी। मुझे याद है छोटी छोटी बात के लिए मेरी मां आत्महत्या करना चाहती है, वो जलकर मरना चाहती है, वो कुएं में कूदना चाहती है, छोटी छोटी बात के लिए, क्योंकि उसको इस तरीके से लगता था मानो जिंदगी में कोई रास्ता नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब कभी हम भाई बहन घर पर अगर लौटते और अपनी मां को ना पाते, हम लोग डर के मारे पड़ोस में कुएं में झांक कर देखते, कहीं मेरी मां कूद तो नहीं गई है, कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली है। और ऐसी ही हालात से होकर जाते समय किसी ने मेरी मां को प्रभु यीशु के बारे में बताया। किसी ने कहा आंटी आप एक काम करिए, आज शाम के समय हमारे घर आइए। मेरी मां ने बोला आपके घर में क्या होगा? उन्होंने कहा शाम के समय एक परमेश्वर के दास वहां पर आएंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना होगी, प्रभु के वचन का प्रचार किया जाएगा। मेरी मां ने कहा कि नहीं, ये तो ईसाइयों की मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती हूं। लेकिन पड़ोसी ने बहुत फोर्स किया, इसलिए उस शाम के समय मेरी मां वहां पर जाती है। वहां पर गीत चल रहे थे, उसको समझ में नहीं आया। कुछ देर के बाद वहां पर गवाहियां हो रही थी, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन उस दिन पास्टर साहब ने खड़े होकर परमेश्वर के वचन से प्रचार किया, यीशु गरीब, अनाथ, विधवाओं का परमेश्वर है, सब छोड़ सकते हैं, सब धोखा दे सकते हैं, यीशु कभी धोखा नहीं देगा। और वो शब्द मेरी मां के दिल में आकर लगते हैं। जब वो विधवा हुई थी, लगभग उसकी उम्र 27 से 28 साल की थी, और वो कहती है मैंने अपनी जिंदगी में विधवा होने के बाद ऐसे शब्द नहीं सुने, ऐसी वाणी नहीं सुनी कि एक ऐसा ईश्वर है जो विधवाओं को, गरीबों को अपने दिल से लगाने वाला प्रभु है। और तब वो बैठे बैठे उस घर के कोने में आंसुओं के साथ वो एक प्रार्थना करती है और वो कहती है यीशु मैं तेरे बारे में नहीं जानती, लेकिन तेरी वाणी मुझे सच्ची लगी, तेरी वाणी मुझे अच्छी लगी और तेरी वाणी ने मेरी जिंदगी को छू लिया है। यदि यीशु
तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आज मैं भी वादा करती हूं, मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। घर के उस कोने में घुटने के ऊपर वो आती है और कहती है, यीशु तेरे बारे में मैंने ज्यादा नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं, मेरी जिंदगी का तू प्रभु बन जा, स्वामी बन जा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन मेरी माँ उस प्रार्थना में अकेले गई थी, लेकिन जब वो लौट कर आई, प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के साथ वो लौट कर आई। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, प्रभु की वाणी जिंदगियों को बदलने वाली है, प्रभु के शब्द जिंदगियों को बदलने वाले हैं, प्रभु के वचन परिवारों को बदलने वाले हैं, प्रभु के वचन हालात को बदलने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आज जब आप खुले मन के साथ, दीन नम्र मन के साथ, आज जब आप प्रभु की इस वाणी को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आपकी गवाहियां होने पाए। परमेश्वर आपके बच्चों को उठाकर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, मैं विश्वास करता हूं। तो मैं दिल से प्रभु का धन्यवादित हूं और मैं विश्वास करता हूं आज जब हम मिलकर प्रभु के वचन से सुनेंगे, प्रभु अपने वचन से हम सबको आशीष देने पाए। आज एक खास संदेश मेरे दिल के भीतर परमेश्वर ने दिया है। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देंगे। और मेरी ढेर सारी गवाहियां हैं इन यात्राओं में, कैसे प्रभु हमें संभाल कर लेकर आया, कैसे परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को बदलता गया। कुछ गवाहियों के साथ आज इस संदेश को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है और नहीं भी है, तब भी मैं सोचता हूं यहां पर स्क्रीन में आप देखने पाएंगे उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब अध्याय 32 और उसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 6 to 8। लिखा है, वे दूत याकूब के पास लौट कर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथी और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारे, दूसरा दल बचकर भाग जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और जब हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु जी हमारी तुझसे प्रार्थना है, प्रभु मेरे शब्दों को आप आसान करिए, ताकि यहां बैठी हुई मैं अपनी माओं तक, अपनी बहनों तक, अपने पिताओं तक और अपने छोटे जो मुझसे अनुज हैं भाइयों तक, प्रभु जी तेरी वाणी को सरलता के साथ पहुंचाने पाऊं। प्रभु जी मदद कर कि आज जब हम मिलकर तेरी वाणी को सुनते गए, तेरे पवित्र वचन को सुनते गए, नाज़रेत का यीशु हमारे मध्य में ऊंचा किया जाए, क्योंकि प्रभु हमारे जीने का एक ही मकसद है, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने इस वचन को पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। हमने आज गीत गाया था, मैं घमंड करूंगा किसके ऊपर? याकूब के खुदा के ऊपर मैं घमंड करूंगा। और आज इस सुबह के समय याकूब की एक छोटी सी एक कहानी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपकी जिंदगियों के ऊपर अपनी आशीष को उंडेलने पाए। लेकिन इससे पहले मैं इस कहानी के भीतर जाऊं, इसे शुरू करूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। जब कभी आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, किसी भी बाइबल के भक्त के बारे में पढ़ते हैं, एक बात को याद रखिए, बाइबल के हर कहानी का हीरो वह व्यक्ति नहीं है, लेकिन बाइबल की हर कहानी का हीरो परमेश्वर है। बाइबल की हर कहानी अगर किसी व्यक्ति को अगर ऊंचा करती है, तो बाइबल की हर कहानी मात्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती है। इसलिए जब कभी आप किसी कहानी को पढ़ें, चाहे एलिया की हो, एलीशा की हो, याकूब की हो, दाऊद की हो, उन सारी कहानियों का अगर कोई हीरो है, दाऊद नहीं है, एलिया नहीं है, याकूब नहीं है, लेकिन उन कहानियों का हीरो है परमेश्वर, जो उनकी जिंदगी के भीतर अपने काम को परमेश्वर करता है। सो हमने यहां पर पढ़ा था याकूब की किताब में अध्याय 32 और उसकी 6 आयत में चाहता हूं एक और बार हम सब लोग स्क्रीन पर देखें। और लिखा गया, वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। और 7वें पद में लिखा गया, तब याकूब बहुत डर गया। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया याकूब डर गया। और ये कौन है?
हम जानते हैं याकूब इसहाक का बेटा है, और जब ये सुनता है कि मेरा भाई मुझसे भेंट करने को चला आ रहा है, इस बात को सुनकर वह डर गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? वचन में लिखा गया, हम देखते हैं याकूब जो है अपने मामा के घर से लौट कर आ रहा है, और जब लौट कर आते समय लगभग 20 साल हो चुके हैं उसको मामा के घर में, और जब वो लौट कर आते समय वो अपने पिता के घर पर जाना चाहता है। लेकिन जब वो पिता के घर में जाने की सोच रहा है, उसके मन के भीतर ये विचार है, कहीं मेरा भाई मुझसे नफरत अब तो नहीं करता, कहीं मेरे भाई के मन में मेरे प्रति नफरत तो नहीं है। और इस बात को जानने के लिए वो कुछ लोगों से कहता है, जाकर मेरे भाई से कहना देखो याकूब लौट कर आ रहा है। और जब जैसे ही कुछ लोग जाकर कहते हैं आपका भाई मिलने आ रहा है आपसे, और तब जो बड़ा भाई था, और जैसे ही वो सुनता है मेरा भाई मिलने आ रहा है, वो क्या करता है, वह भी 400 पुरुष संग लेकर उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही याकूब ने सुना मेरा भाई 400 पुरुष लेकर आ रहा है, वो बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। आप सोचिए एक बात को, अगर आपसे यह कहा जाता है आपका बड़ा भाई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपके मन के अंदर क्या डर आएगा या आप खुश हो जाएंगे? अगर आप खुश हो रहे हैं इसका मतलब है बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप डर रहे हैं तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। और याकूब के डरने के पीछे क्या कहानी छुपी थी? याकूब के डर के पीछे कहानी छुपी है जो आज से 20 साल पहले पीछे लौट कर जाती। और वो कहानी क्या है? हम देखते हैं याकूब की कहानी ये है, याकूब 20 साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने भाई को धोखा देता है। कब धोखा देता है? लिखा गया, हम जानते हैं पुराने नियम की बात कर रहे हैं, आज से हजारों साल पहले की, और जो घर का उन दिनों में बड़ा होता था वो मुखिया होता था, उसका बड़ा नाम था, उसकी बड़ी इज्जत थी, हर बात में उसको आगे किया जाता था। और यहां पर हम देखते हैं याकूब जो है अपने भाई से कुछ क्षण छोटा रह गया। ये दोनों जुड़वा थे, पहले बड़ा भाई पैदा होता गया, उसके बाद याकूब पैदा होता गया, और ये बात याकूब के मन में हमेशा खटकते रहेगी, मेरा भाई मुझसे कुछ क्षण के लिए बड़ा गए हैं, तो हम जुड़वा, लेकिन कुछ क्षण के लिए वो बड़ा गए। और इन दिनों में जो बड़ा है उसका अधिकार बहुत बढ़ा गया। और एक दिन की बात है, इसका भाई कहीं से वापिस लौटता है और ये बहुत भूखा है, और अपने भाई से कहता है एक काम करोगे, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। छोटा भाई बहुत चालाक है, वो कहता खाने के लिए मैं तब दूंगा जब तुम सबको आज के बाद ये कह देना अब से छोटा कौन है, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। हमारे यूपी में कहावत है, मरता क्या ना करता। बड़ा भाई भूख से मर रहा था, उसने बोला ठीक है भाई, बोलने में क्या जाता है, मैं कह दूंगा अब से तू बड़ा है मैं छोटा हूं। और उस दिन वचन में लिखा गया उसने, बड़े भाई ने भोजन के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को उसने बेच दिया। फिर एक दिन की बात है, याकूब का पिता जिसका नाम इसहाक है, बड़ा परमेश्वर का भक्त था, एक दिन वो अपने बड़े बेटे से कहता है देख तू मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आ, और जब तू मेरे लिए खाना बना के लेकर आएगा ना, मैं तुझे दिल से ढेर सारी आशीष दूंगा। इस बात को याकूब की मां ने सुना, उसको लगा सारी आशीष इसका पिता बड़े भाई को दे देगा, और इससे पहले बड़ा वहां पर आता गया, छोटा जाता है और उसकी मां उसको बढ़िया खाना बनाकर देती है, पिता को खिलाते हैं, पिताजी खाते हैं, और सारी आशीष उसको मिल जाती है, याकूब को मिल जाती। और जब बड़ा लौट कर आता है, पिताजी कहते मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को आशीष दी ना, वो कहता पिताजी मैं नहीं था, और तब मालूम पड़ता है छोटे भाई ने धोखा दिया, एक बार नहीं 2 बार। और वचन में लिखा गया तब से ये बड़ा भाई जिसका नाम एसाव था, वो अपने भाई को मारना चाहता है, उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर क्रोध था, इसने मुझे क्या दिया गया, धोखा दिया गया। और वचन में लिखा गया जब उसकी मां को मालूम पड़ता है, उसे लगता है कहीं बड़ा गुस्से में आके छोटे को मार ना दे, इसलिए वो छोटे से कहती है एक काम कर तू जाकर अपने मामा जी के यहाँ भाग जाना, और ये छोटा मामा के यहाँ जाकर रहता है। और वचन में लिखा गया इसका मामा इससे बड़ा धोखेबाज था, और उसने क्या किया, इसने तो 2 बार भाई को धोखा दिया, लेकिन इसके मामा ने 10 बार से ज्यादा इसको क्या दिया, धोखा दिया। एक दिन इसको लगता है कहीं मेरा मामा मेरे परिवार को गुलाम ना बना ले, लगता है एक दिन मेरे मामा मुझे कहीं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास ना रख ले, इसलिए रात में वो अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाता है। अब वो 20 साल बीत चुके हैं इस बात को, अब वो भाग कर कहां जा रहा है, अपने पिता के घर। लेकिन अब भी उसके अंदर डर है,
मैंने 20 साल पहले जो किया उसके कारण कहीं मेरा भाई आज भी मुझसे नफरत तो नहीं करता और इसलिए वो खुद नहीं जाता। कुछ लोगों से कहता आप जाकर मेरे भाई से मिलकर आना और कहना देखो तुम्हारा छोटा भाई लौट कर आया है और तुमसे बहुत प्यार करता है, ईश्वर ने उसको ढेर सारी आशीष दी है। और जब लोगों ने भाई के बारे में बताया, बड़े भाई को, और तब बड़ा भाई बिना कुछ कहे 400 लोगों को संग लेकर आता है और छोटे भाई के मन में चल रहा है मैंने धोखा दिया इसलिए मेरा भाई मेरे परिवार को और मुझे हमेशा के लिए क्या कर देगा, खत्म कर देगा। वो सोच रहा है और वचन में लिखा गया वो सोच सोचकर किस में पड़ गया, हिंदी बाइबल में लिखा गया वो सोच सोचकर संकट में पड़ा कि मेरा भाई आकर हमें क्या करने वाला है, मारने वाला है। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं हम सब डरते हैं। कोई ऐसा है जिसको डर नहीं लगता? हम सब डरते हैं, पर हमारे डर के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, कुछ लोग अपने जिनसे उन्होंने उधार लिया है उनसे डरते हैं, और हम सब अलग अलग तरीके से डरते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा जब तक हम धरती पर रहेंगे अलग अलग चीजों का डर हमको सताए रहेगा। और यहां हम देखते हैं याकूब भी एक इंसान है और उसके भीतर ये डर है मेरा भाई मुझे मार डालेगा, मेरा भाई मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा भाई मुझ पर दया नहीं दिखाएगा। और ये डर डर कर वो एक काम करता है और वो क्या करता है पता है, वो अपने बीवी बच्चों के या उसके पास जो कुछ प्रभु ने आशीष दी है उसको 2 दल में वो बांट देता है, ये सोचकर कि अगर पहले दल के ऊपर भाई हमला करेगा दूसरा बचकर भाग जाएगा, दूसरे के ऊपर अगर हमला करेगा पहला बचकर भाग जाएगा। और हम देखते हैं ये जो 2 दल हैं इनको क्या कर दिया जाता है, याकूब इनको 2 दल में बांट देता है इस उम्मीद में कि मेरा भाई आकर क्या करेगा, अब सब कुछ मेरे पूरे परिवार बीवी बच्चों को मारने वाला है, खत्म करने वाला। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा हम सब डरते हैं। आपके मन में भी कई बार डर आता होगा, भविष्य को लेकर, जैसे मैंने कहा बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, और तरह तरह के विचार मन में आते हैं। और कई बार शैतान तरह तरह की बातें हमारे कान में कहता और कहता है सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो बात याकूब को याकूब बनाती है, पता वो बात क्या है? याकूब डरा जरूर था लेकिन डर के भीतर वो पड़ा नहीं रहा। याकूब घबराया जरूर था लेकिन उस घबराहट की चादर को ओढ़कर वो घबराहट में पड़ा नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं उसमें से वो उठकर खड़ा होता है। आज यहां बैठे हुए एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा यदि आप एक विश्वासी हैं आपकी निशानी पता क्या होनी चाहिए? डर आएगा लेकिन हम डर में पड़े नहीं रहेंगे। याकूब के खुदा के ऊपर विश्वास रखकर हम वहां से निकलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। घबराहट आएगी लेकिन हम घबराहट में दबे नहीं रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हम वहां से निकलने के लिए विश्वास योग्य गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। याकूब डर गया, याकूब घबरा गया, लेकिन वो डर में नहीं पड़ा रहा, वो घबराहट में नहीं पड़ा रहा। उसने उस डर से निकलने के लिए कुछ काम किए। और आज इस सुबह के समय उन 4 बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं जिन्हें याकूब करता है। और मैं विश्वास करता हूं जब इन 4 बातों को हम सुनेंगे परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सबकी जिंदगियों के ऊपर ढेलने पाए। उत्पत्ति की किताब अध्याय 32 उसके 9 पद में लिखा गया, फिर याकूब ने कहा हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था अपने देश अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। सुनिए मेरी बात को, वहां पर लिखा गया याकूब ने क्या किया, 2 दल में भागों को बांट दिया और कहा एक एक तरफ निकल जाना और एक एक तरफ निकल जाना। और उसकी 13 पद में लिखा गया उस दिन उसने रात वहीं पर बिताई। इसका मतलब यह था जब उसने 2 दलों को बांट दिया वो वहीं पर खड़ा रह गया। मैं सोचता हूं वो एक मैदान के भीतर की बात होगी, क्योंकि वहीं पर उन्होंने तंबू गाड़ा होगा। आज से हजारों साल पहले की बात है, कंक्रीट की बिल्डिंग तो थी नहीं और ये लोग प्रवासी थे, तो वहीं पर उसने तंबू गाड़ा गए और कहा तुम निकल जाओ। और वो वहीं पर खड़ा हो गया अपने भाई के इंतजार करने के लिए कि पहले मेरा भाई आकर मुझसे भेंट करे, मुझे मारे और उसके बाद मेरे परिवार को मारे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब वो वहां पर खड़ा गया उसे डरा, हाँ वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ जरूर है, लेकिन वचन में लिखा गया तब याकूब एक प्रार्थना करता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल प्रार्थनाओं से भरी हुई किताब है।
कई बार लोग मुझसे आकर कहते हैं, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना बताइए ना, कैसे प्रार्थना करना है। और तब मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप अच्छी प्रार्थना सीखना चाहते हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं को मत दोहराइए, आप बाइबल के भीतर जाइए और आप देखेंगे परमेश्वर के भक्तों ने कैसी कैसी अद्भुत प्रार्थनाएं की हैं। आप उन प्रार्थनाओं को ध्यान से सुने। और यहां पर रात के समय याकूब एक प्रार्थना करता गया और उसकी वो प्रार्थना बड़ी अद्भुत है। और उसकी वो प्रार्थना उसकी उस रात उसकी परिस्थिति को हमेशा के लिए बदल देती है। पता वो क्या प्रार्थना करता है? लिखा गया उसने पहली वहां पर प्रार्थना की और वो कहता गया, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था। ध्यान से सुनिएगा, ये मैदान के अंदर खड़ा है ये भाई, कोई इसके साथ नहीं, इसने बीवी बच्चों को सबको भेज दिया गया और ये अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से होकर जा रहा है, जहां पर एक ही दिन में इसके अंदर डर ये है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं जिंदगी भर के लिए अकेला रह जाऊंगा। और तब वो मैदान में अकेला खड़ा है और वो परमेश्वर की तरफ देखता है। मैं सोचता हूं वो परमेश्वर की तरफ देखता है, वहां पर कोई नहीं है, अकेला खड़ा गए। और तब वो क्या कर उठा? इंग्लिश में लिखा गया दैट ही क्राइड आउट टू गॉड, हिंदी में लिखा गया उसने क्या किया? परमेश्वर, तब याकूब ने कहा, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर। वास्तव में पता है याकूब ने वहां पर क्या किया? याकूब ने ऊंचे शब्द को उठाया, ऊंचे शब्दों से वो क्या करता गया? एक प्रार्थना करता गया। और उसकी प्रार्थना क्या थी? क्या उसने मन में प्रार्थना की? नहीं। क्या वो चुपचाप से प्रार्थना करता? नहीं। क्या वो चुपचाप से हाथ बांधकर खड़ा हुआ था और सोच रहा था? नहीं। पता उसने क्या किया? जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, जब वो अकेला मैदान के भीतर खड़ा था, मैं सोचता हूं ऐसे समय में वो परमेश्वर की तरफ आंखें उठाकर देखकर और एक बार जोर से कहता गया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप मेरे दादाओं के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था। पता उस दिन याकूब ने कैसे प्रार्थना करी? उसने प्रार्थना करी अपने दिल की गहराई से, वो परमेश्वर को पुकार उठता है। जब हमारा कोई अपना, जब कोई इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला होता है, जब हमारा अपना कोई समस्या में पड़ता है, जब हम अपने आप को समस्या में पाते गए, क्या हम चुपचाप से प्रार्थना करते हैं? क्या हम शांत रह जाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? वो समय होता है जब हम अपने दिल को फाड़ कर जोर से पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन। उस दिन याकूब के साथ यही होने वाला था। उसके सब कुछ खत्म होने वाला था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, न वो जानता है मैं 400 लोगों से अकेले लड़ भी नहीं सकता हूं। और तब ऐसे समय वो परमेश्वर के पास दौड़कर जाकर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप दादा मेरे अब्राहम इसहाक के परमेश्वर। उसने पहला काम किया और जो बहुत सरल काम था, वो किसी इंसान के पास दौड़कर नहीं गया, किसी व्यक्ति के पास दौड़कर नहीं गया, किसी मनुष्य के पास दौड़कर नहीं गया, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं पुकारता, किसी व्यक्ति के पीछे भागकर नहीं जाता। पता उस समय उसने क्या किया? उसने अपनी नजरें स्वर्ग की तरफ उठाई और अपने परमेश्वर को पुकार उठता गए, हे मेरे परमेश्वर। आज यहां जितने लोग यहां पर आए हैं परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए, यहां पर आप आए होंगे ताकि आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए। आप अलग अलग उद्देश्य के साथ यहां पर आए हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने मनुष्य के ऊपर दृष्टि की है, आप खाली आए हैं और खाली आप चले जाएंगे। यदि अगर आप यहां पर बैठकर अगर आप याकूब के खुदा को पुकारते हैं, अगर यहां बैठकर आप यीशु मसीह की तरफ देखकर कहते हैं, हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर, परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। यहां से आप चंगाइयां पाकर जाएंगे, यहां से आप आशीष पाकर जाएंगे, यहां से आप छुटकारा पाकर जाएंगे, यहां से जिंदगी में जितने भी आपके बिगड़े हुए काम हैं परमेश्वर बनाने के लिए विश्वास योग्य है। लेकिन शर्त यह है, इंसान को देखकर मत पुकारिए, इंसान के पीछे मत भागिए, लोगों के पीछे मत जाइए जिनका बड़ा नाम है, ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। अगर भागना है परमेश्वर के पीछे भागिए, क्योंकि वह परमेश्वर वह खुदा है जो आपकी हर परिस्थिति को बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप ताली बजा सकते हैं याकूब के खुदा के लिए, आपकी मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए विश्वास योग्य है। अगर आपको देखना है, आप परमेश्वर की तरफ देखना सीखिए। सन 2011 में परमेश्वर ने हमें एक आशीष के रूप में एक और बेटा दिया। मेरे 2 बेटे हैं,
एक 2009 में पैदा हुआ, एक 2011 में। और जब मेरा दूसरा बेटा पैदा होने वाला था, मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गया। और तब डॉक्टर ने मेरी पत्नी को जब चेकअप किया, उसने कहा कि मिस्टर सागर, वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं पास्टर हूं, लेकिन डॉक्टर ने मेरे से कहा, मिस्टर सागर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपके जो बच्चा जो मां के गर्भ में है उसकी हालत ठीक नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या हो गया? उन्होंने कहा जिस नाड़ी से बच्चा मां की जुड़ा रहता है, एक नाड़ी बच्चे के गले में घूमी हुई है और एक उसके हाथ में, और ऐसा लगता है जैसे बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है और कुछ भी हो सकता है। और तब उन्होंने मेरे से कहा कि जब आपको लगे आपकी पत्नी अगर परेशानी में है, किसी भी वक्त, चाहे रात में 12 बजे हो, आप उठाकर उनको यहां ले आइएगा, हम ऑपरेशन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग मिलकर लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन दिनों में हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आर्थिक संघर्ष से भी होकर जा रहे थे, बहुत बड़े संघर्ष होकर जा रहे थे। मैंने ऐसे तैसे जोड़कर लगभग 10,000 रुपए मैंने जोड़कर रखे। मुझे लगा सरकारी में ले जाऊंगा या सेमी प्राइवेट में ले जाऊंगा, 10,000 से ज्यादा लगेगा नहीं, इसमें खर्चा उतना हो जाएगा। एक शाम की बात है, मेरी पत्नी कहती है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है जैसे बच्चा सांस नहीं ले रहा है या हिल नहीं रहा है। मैं तुरंत अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर ले गया, अस्पताल में उनको ले जाता हूं। और तब डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा जरूर डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप यहां पर पूरा खर्चा जो होगा ना 15 से 20,000 होगा, आप एक काम करिए 20,000 रुपए यहां पर जमा कर दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर मेरे पास 20 नहीं है, मेरे पास 8,000 है, मैं अभी जमा करता हूं, बाकी मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैं 8,000 जमा करता हूं। डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई। कुछ देर के बाद वो वहां पर डॉक्टर बाहर आती हैं, उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उन्होंने कहा मिस्टर सागर, आपके ईश्वर ने आपको बेटा दिया गया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हम बेटा हो या बेटी हो, हम उसके पीछे नहीं जाते, हम विश्वास करते गए चाहे बेटा हो या बेटी, परमेश्वर की ओर से आशीष है। सो मैंने उसको लिया। मैं उसके ऊपर स्वर्ग की तरफ देखकर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। और जैसे ही मैं अपनी प्रार्थना को खत्म करता हूं, मैं देखता हूं बच्चे की जो शक्ल है वो धीरे धीरे बदल रही है। बच्चा नीला पड़ते जा रहा है। मैं तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ कर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, बच्चे की शक्ल बदल रही है। और तब उन्होंने मेरे से कहा मिस्टर सागर, आपका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, क्रिटिकल केस है, इस बच्चे को आपको आईसीयू के भीतर एडमिट करना पड़ेगा। मैं उस समय कानपुर में रहता था। कानपुर में एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है हेलर्ट करके। मैं रात के समय 12 बज चुके थे, मोटरसाइकिल से मैं हेलर्ट जाता हूं और तब मालूम पड़ा वहां पर कोई भी आईसीयू में कोई भी वेंटिलेटर खाली नहीं था जिस पर मशीन पे बच्चे को रखते। तब वहां से किसी ने मुझे बोला आप केएमसी कर कानपुर मेडिकल सेंटर में जाइए, वहां कुछ हो सकता है। मैं रात में 1 बजे गए, वहां पर केएमसी में पहुंचता हूं और पहुंचने के बाद मैंने बोला मेरे बच्चे की हालत ऐसी है। उन्होंने कहा काम करिए, बच्चे को लेकर आइए। मैं एम्बुलेंस में जाता हूं, बच्चे को प्लेट के भीतर रखकर ऑक्सीजन में लगा के मैं उसको लेकर आया। उन्होंने मेरे से कहा आपको यहां पर लगभग 20-25 हजार रुपए एडवांस में जमा करने होंगे। मैंने कहा मेरे पास उतना नहीं है, 2,000 है। मैं वहां 2,000 जमा करता हूं और आप विश्वास नहीं करेंगे, अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे थोड़ी बहुत मदद करी, मैं यहां भी देता हूं, दूसरे तरफ मेरी पत्नी एडमिट है और मैं दोनों तरफ भागे जा रहा हूं। और मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ही दूं कि प्रभु धन्यवाद, आपने दोनों को सुरक्षित रखा। 4 दिन बीत चुके हैं मेरे बच्चे को अस्पताल के भीतर। मुझे एक दिन रिसेप्शन काउंटर से फोन आता है, उन्होंने कहा आप जल्दी आइए। मैं वहां पर गया और तब उन्होंने मुझे बोला देखिए आपके बच्चे को एडमिट किए हुए 4 दिन हो चुके हैं, आपके बच्चे का कंप्लीट बिल 40,000 रुपए और आपको भरना होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं जरूर बच्चा डिस्चार्ज होने से पहले मैं जरूर आपको पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपका बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर है, आपको पैसे भरना होगा। 4 दिन के 40,000 रुपए हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। 3-4 दिन के बाद मैं अपने घर गया ताकि नहा धो लूं, कपड़े चेंज कर दूं, क्योंकि मैं दोनों तरफ भाग रहा था। मैं अपने घर जाता हूं जहां पर मैं लाल बंगला करके एक इलाका है, वहां पर मैं रहता था। और जब मैं वहां से वापिस आ रहा था, कानपुर में गुमटी नामक एक जगह है, गुमटी नंबर 5, और मेरा बच्चा और मेरी पत्नी मेरे मन के भीतर घूम रहे हैं और मैं लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और तब उतने में एक आवाज मैं सुनता हूं और वो आवाज थी, किशोर तेरा बेटा बिना दवाई के मर जाएगा। देख लेना डॉक्टर उसको वहां से निकाल देगा, देख लेना डॉक्टर वहां पर नहीं रखेगी क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है और तेरा बेटा मर जाएगा बिना दवाई के। मैं अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। मैं वहां पर काले कलर का हेलमेट पहना हुआ था। गुमटी नंबर 5 के बगल में क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं, मोटरसाइकिल खड़ी करता हूं, हेलमेट लगाया हुआ था, अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर इस तरीके से मैं खड़ा हो गया।
अपने हाथ को रखकर और मैं आंसुओं के साथ वहां पर प्रार्थना करता हूं। मैं लगातार रोता रहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 1 घंटा मैं रोता रहा, क्योंकि वह आवाज मेरे अंदर इतनी प्रबल थी, देख लेना तेरा बच्चा बिना दवाई के मर जाएगा। और फिर मैं देखता हूं तो कैसे विश्वास का प्रचार करता है। मैं बहुत देर तक रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा, और जब मेरे आंसू थम गए तब उतने में मुझे याद है ये वचन मुझसे बात करता है, और वचन ये था, याकूब भी डर गया, लेकिन जब उसने अपने परमेश्वर की तरफ देखा, उसके परमेश्वर ने उसकी दशा को बदल दिया। इस वचन ने मुझे हिम्मत दी, इस वचन ने मुझे बहुत ताकत दी। मैंने अपना हेलमेट उतारा, मैंने गाड़ी के ऊपर लटकाया, और मेरे को याद है मैं अपना रूमाल निकालकर अपने आंसुओं को पोंछता हूं, और मैं जोर से चिल्लाकर कहता हूं, मेरा बेटा बिना दवाई के नहीं मरेगा। लोग आजू बाजू जो लोग चल रहे हैं, उनको लगा मैं एक पागल आदमी हूं, उनको लगा मैं पागल हूं, इसलिए जोर जोर से कह रहा हूं मेरा बेटा बिना दवाई के नहीं मरेगा। मैं जोर जोर से कहने लगा, मेरा बेटा बिना दवाई के नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और मैं लगातार कहते रहा। आजू बाजू जाने वाले लोगों ने मुझे देखकर सोचा ये तो पगला गया है, पता नहीं क्यों इस तरीके से बात को कह रहा है। कहानी को छोटी कर कहना चाहता हूं, मैं वहां से अस्पताल में आया, तब तक कुछ पैसे मेरे मित्रों ने दिए, मैं वहां पर 25,000 रुपए जमा कर चुका हूं। 7 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा आप अपने बच्चे को डिस्चार्ज कराकर यहां से लेकर जाइए। मैं डरा हुआ था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, और मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे से कहा था 7 दिन का 40,000 हो चुका है, और मुझे मालूम था अगर 7 दिन का 40,000, 4 दिन का 40,000, तो 7 दिन का 70,000 होना चाहिए। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था, और मैं कह रहा था, हे मेरे प्रभु मुझे लज्जित होने मत देना, हे मेरे परमेश्वर मुझे झुकने मत देना, हे मेरे परमेश्वर मेरी तू लाज रख लेना। और मेरे को आज भी याद है जब मैं रिसेप्शन काउंटर पर गया, मैंने कहा मुझे अपने बच्चे को डिस्चार्ज कराना है, कितना पैसा मुझे जमा करना है। उन्होंने कहा आपको ज्यादा पैसा जमा नहीं करना है, आप 25,000 दे चुके हैं ना, आपको 2,500 रुपए और देने की जरूरत है। मैंने कहा 2,500? मैंने कहा आपने मुझे फोन करके बुलाया था और कहा था कि मुझे 40,000 देने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमने फोन किया था वो सही है, लेकिन अब हम आप जब बिल देख रहे हैं ना, आपका बिल होता है पूरा 7 दिन का 27,500 रुपए। मैंने उनको फिर से बोला, मैंने कहा आप फिर से चेक करिए मेरे बच्चे का ही है ना। और तब वो यूपी वाले कानपुर वाले थे, उन्होंने कहा भैया बहुत ज्यादा पैसा है तो थोड़ा हमको दे दो। मैंने कहा भैया बहुत पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना था कि कितना हो गया। और मुझे याद है वो बिल मेरे हाथ में देती गए, मैं 2,500 रुपए वहां देता हूं। मुझे आज तक पता नहीं, याद नहीं किस तरीके से एक चमत्कार परमेश्वर, मुझे आज तक पता नहीं किस तरीके से परमेश्वर एक चमत्कार करता गया। 4 दिन का बिल 40,000 होना चाहिए, तो 7 दिन का 70 होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं 70 को कैसे परमेश्वर 27,500 में बदलता है, आज तक मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मुझे इतना जरूर मालूम है, गुमटी नंबर 5 पर जब मैं हेलमेट पहनकर रो रहा था, जोर जोर से पुकार रहा था, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन याकूब का परमेश्वर मेरी पुकार सुनने के लिए वहां पर खड़ा था। आज आप बैठी हुई एक एक माओ से कहना चाहूंगा, एक एक भाइयों से कहना चाहूंगा, आज आपकी जिंदगी में आप सबसे बड़े संघर्ष से होकर जा रहे होंगे, डर से होकर जा रहे होंगे, परेशानी से होकर जा रहे होंगे। सुनिए मेरी बात को, आपको कहीं और रोने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। याकूब के परमेश्वर को देखिए, वो आपकी दशा बदल सकता है, वो आपकी परिस्थिति बदल सकता है, वो आपके बच्चों का भविष्य बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। याकूब का खुदा, याकूब का परमेश्वर, उसने पहला काम किया, एंड आई लव दिस मैन। वो खुदा की उपस्थिति में गया और जोर से परमेश्वर को पुकार उठा। अगर हम याकूब से पूछे, याकूब आपने डर के ऊपर कैसे जय पाई, पता याकूब क्या कहेगा? जब कभी डर लगे, जब कभी परेशान हो जाओ, जब कभी लगे हारने वाले हो, खत्म होने वाले हो, अपने आप को अकेले में लेके जाना, सब जगह से अपनी नजरों को हटा देना, एक ही जगह अपनी नजर को लगाना जहां से हमारी मदद आती है।
मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहां बैठी हुई एक एक माओ बहनों से कहना चाहूंगा, इंसान के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर नजर लगाइए। और जिस किसी ने उसकी ओर देखा, उसका मुंह ना तो कभी काला हुआ और ना ही उसका मुंह कभी लज्जित हुआ। सो याकूब वहां पर एक काम करता है, वो अकेले में गया और मैदान में परमेश्वर को वो पुकार उठा। और मुझे जो दूसरी बात उसकी बहुत स्पर्श करती है, 32 अध्याय उसकी 7 पद में वो कहता है, तूने जो काम अपनी करुणा और अपनी सच्चाई से अपने दास के साथ किए, यदि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया था, अब मेरे पास 2 दल हो गए हैं ऐसे ऐसे कामों में कि मैं एक के भी योग्य नहीं था। ध्यान से सुनिए दूसरी बात को। वो पुकार उठा परमेश्वर को और वो कहता गया, प्रभु जब मैं यहां पर आया था मेरे पास कुछ नहीं था। मामा के घर जब मैं दौड़ कर आया, मेरी मां ने बोला जल्दी भाग जा, भाई तेरा मारने वाला है। प्रभु मैं एक लाठी लेकर आया, लेकिन आज मेरे पास क्या हो गए हैं? एक दल नहीं हो गया है, मेरे पास 2 दल हो गए। और परमेश्वर तूने ऐसे ऐसे काम किए गए, मैं तो इसके योग्य नहीं था। पता है उसने दूसरा काम क्या किया? और ये मेरा सबसे फेवरेट है, जो मुझे बहुत ताकत देता है। याकूब एक पल के लिए अपने मन को शांत करता है और वो कहां पलट कर देखता है? पीछे पलट कर देखता है। पीछे पलट कर क्या कर रहा है? वो याद कर रहा है, अगर 20 साल पहले यदि मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता था, वही परमेश्वर मुझे अभी भी बचा सकता है। मैं जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा यही भाई मुझे मारना चाहता था, इसी भाई के डर से मैं भाग कर निकला था, लेकिन एक लकड़ी थी प्रभु, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आपने क्या किया है? आज आपने मेरी परिस्थिति को बदला, आज आपने मेरे हालात को बदला, आज आपने मेरे आपकी ओर देखने के नजरिए को बदला, सोचने के नजरिए को बदला। और प्रभु जी आपने मेरे को इतना बढ़ा दिया है, अब मैं एक व्यक्ति एक दल का नहीं रह गया हूं प्रभु जी, मेरे पास 2 दल रह गए हैं। पता है दूसरी बात याकूब क्या कहता है? जब कभी जीवन में डर लगे, 2 मिनट के लिए ठहर जाओ, शांत हो जाओ और याद करो, परमेश्वर जो तुम्हें अब तक संभाल कर लेकर आया गया, वह तुम्हें आगे भी लेकर जाने के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। यहां बैठी हुई एक एक बहनों से कहना चाहूंगा, मां से, और जितने लोग यहां मुझे सुन रहे हैं, हमें कई बार लगता है शैतान हमारे मन में आकर कहेगा, देख लेना सब खत्म, देख लेना चारों तरफ दृष्टि करके देख किस तरीके से हो रहा है, तू भी खत्म। और तब ऐसे समय में शैतान से कहने की जरूरत है, शैतान मैं कौन था, मेरा घराना क्या था, परमेश्वर मुझे कहां से लेकर आया, और जो प्रभु मुझे यहां तक लेकर आया ना, वही परमेश्वर मुझे आगे भी ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। हम लोग यहां पर आते गए, सुनिए मेरी बात को, हम लोग जब यहां पर आते गए, हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, और पास्टर साहब बार बार एक बात कहते गए, और जब मैं भी हूं बार बार ये बात कहता हूं, हम लोग क्या कहते गए? जब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, आइए उसके उपकारों के लिए हम क्या करें? धन्यवाद करें। आइए जो कुछ उसने हमारे लिए किया, हर एक बात के लिए हम अपने परमेश्वर के नाम को क्या करें? हम उसके नाम को ऊंचा उठाने पाए, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। क्यों पास्टर साहब बार बार कहते गए परमेश्वर का धन्यवाद करें? क्यों पास्टर साहब बार बार कहते गए प्रभु ने जो उपकार हमारे लिए किए उनको याद करें? पता है क्यों? क्योंकि जितना अधिक हम उन उपकारों को याद करते गए, जितना अधिक उन उपकारों को हम स्मरण रखते गए, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें आगे की तरफ हमें लेकर जाने के लिए। उदाहरण के लिए एक कहानी बाइबल की मुझे बहुत पसंद है। दाऊद राजा हम देखते हैं जिसने बहुत सारे गीत लिखे। एक दिन परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है, प्रभु के वाचा के संदूक को वो अपने नगर में लेकर आता है। और हम देखते हैं जब वाचा का संदूक नगर में लेकर आ जा रहा था, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब लेवी लोग या याजक लोग वाचा के संदूक को लेकर जा रहे थे, तब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद वहां पर क्या कर रहा था? नाच रहा था। नाचते हुए परमेश्वर की इबादत कर रहा था, और इतना नाच रहा था उसके कपड़े तक खुल गए, उसको पता नहीं है कि उसके कपड़े उतर चुके हैं। और तब
भी वो क्या कर रहा है, अपने अंदर के वस्त्रों को पहना हुआ था और उनको पहना हुआ उसको याद नहीं है और वो नाच रहा है, परमेश्वर की इबादत कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वो नाच रहा था? क्या लोगों को दिखाने के लिए? वो तो बादशाह था, राजा था, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों वो नाच रहा था? क्यों वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था? क्यों वो कहता है मैं इससे भी ज्यादा क्या बनूंगा, मैं तुच्छ बनूंगा? पता वो क्यों नाच रहा था? शुरू में वो नहीं नाच रहा था। देखिए जैसे जैसे वाचा के संदूक को लोग लेकर आ रहे हैं, वो पता क्या कर रहा था? वो याद कर रहा था अपने समय को, और वो याद कर रहा था, प्रभु जी मेरी क्या औकात थी, मेरी क्या हैसियत थी, मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, मेरे बाप ने मुझे त्याग दिया, सब ने मुझे त्याग दिया, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया। और मैं सोचता हूं जब वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है, वो अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वो चरवाहा था, जंगल में अकेला था, कोई उसके संग नहीं था, और जितना उन दिनों को वो याद कर 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 धन्यवाद दे रहा है, वो अपने पैरों को आराधना करने से रोक नहीं पाया, और वो आराधना करते करते परमेश्वर की हुजूरी में नाचने लगता है। क्या है परमेश्वर की आराधना? दो बातों के ऊपर आधारित, परमेश्वर कौन है और दूसरी बात मैं कौन था और मेरा परमेश्वर मुझे उसने क्या बना दिया। और जब वो अपने घर के भीतर आया, ध्यान से सुनिएगा, जब वो अपने घर के भीतर आया, वचन में लिखा जब सबको आशीष देकर जब वो नाच रहा था ना, वापिस आते समय उसकी बीवी ने उसको कहां से झांक कर देखा? खिड़की में से झांक कर देखा। और उसकी पत्नी ने, बाइबल में लिखा गया, उसको अपने मन में तुच्छ जाना। और जब वो सबको आशीष देकर लौटा, उसकी पत्नी ने कहा आज मैंने देख लिया इजराइल का राजा साधारण औरतों के सामने क्या कर रहा था? नाच रहा था। और तब दाऊद कहता है मैं इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा। क्यों दाऊद ने यह कहा? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी हम परमेश्वर की आराधना में आते गए, दो चीजें हमेशा लड़ाई करती हैं। मीकल जो उसकी बीवी है, उसने जब उसको खिड़की में से झांक कर देखा, क्यों तुच्छ जाना? इसलिए जाना तू इस समय कौन है? तू एक राजा है। लेकिन दाऊद क्या सोचकर नाच रहा था? इस समय मैं राजा हूं यह सोचकर नहीं नाच रहा था। दाऊद यह सोचकर नाच रहा था, मेरा घराना क्या था, मेरा परिवार क्या था, मेरा परमेश्वर मुझे कहां से उठाकर मेरा प्रभु मुझे कहां लेकर आया। याद रखिए जब हम इबादत में आते हैं, ये दो चीजें हमेशा लड़ेंगी। कौन सी बात? तू कौन था और तू कौन है। और जब आप इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं तू कौन है, ये आपको हमेशा खुदा की इबादत करने के से रोकेगा। मैंने देखा है जितना अधिक परमेश्वर कई बार चर्च में लोगों को उठाता है, आशीष देता जाता है, प्रभु बढ़ाता चला जाता है, पता उनका तरीका बदल जाता है आराधना करने का। शुरू में आप देखिए जब एक बंदा, वो व्यक्ति आता था, नाचता होगा, गाता होगा, कूदता होगा, रोता होगा, लेकिन जैसे जैसे आशीष पाता चला जाता है कि इंसान, वो क्या करता है, जितना एक व्यक्ति सफल होता है, जितना एक व्यक्ति बड़ा होता है औहदे में, पेशे में, बहुत सारी चीजों में, उतना मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए आराधना करना। क्यों? और वहीं पर हम देखते हैं जो गांव के साधारण से लोग हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, वे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच में फर्क है। एक ये सोच कर नाच रहा है, इबादत कर रहा है, मैं कौन था, मेरा प्रभु मुझे कहां से लेकर यहां तक लेकर आ गया। और जो ऊंचा बना हुआ है वो ये सोचता है इस समय तू कौन है। और ये दोनों हमेशा बातें लड़ेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा आराधक जब कभी खुदा की उपस्थिति में आएगा, वो कभी भी अपने दिनों को भूलेगा नहीं, कभी भी अपनी शुरुआत को भूलेगा नहीं, कभी भी उस पल को भूलेगा नहीं, परमेश्वर आपको कहां से उठाकर कहां तक लेकर आया। आज आप बैठे हुए एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, यदि जीवन में संघर्ष आप होकर जा रहे हैं, चुनौती से होकर जा रहे हैं, समस्याओं से होकर जा रहे हैं, रुक जाइए, एक पल के लिए सोचिए प्रभु ने आपको कैसे संभाला। जो प्रभु आपके बच्चों की अब तक फीस देता रहा, क्या वो आगे नहीं दे सकता? जो परमेश्वर अब तक आपके बच्चों को पढ़ाता रहा, क्या वो आगे नहीं पढ़ा सकता? जो परमेश्वर आपको शून्य से उठाकर यहां तक लेकर आता रहा, क्या वो आगे की तरफ लेकर नहीं जा सकता? लेकर जा सकता है। उसके प्रति धन्यवादित रहिए।
उसके प्रति धन्यवादित रहिए, उसके प्रति धन्यवादित रहिए। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर अगर मैं होकर गया, मैं छोटा था, मैं बेकरी में काम करता था, मुझे 5 रुपए मिलते थे और मेरी मां को 10 रुपए, और आप विश्वास नहीं करेंगे, यही था हम लोगों का जीवन का खाने का, उसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलता। और वो बहुत कठिन था उन दिनों में जिंदगी जीना। 5 लोग 15 रुपए में कैसे जिंदगी जीते गए परमेश्वर जानता और हम लोग जानते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों में मेरी मां ने प्रभु को उद्धार करता भी जान के स्वीकार किया था। मैं बेकरी में काम करता था, मेरा बेकरी का मालिक मुझे कभी भी किशोर करके नहीं बुलाता, वो मुझे हमेशा गाली देता। जब कभी मुझे बुलाता मुझे अनाथ कहता, जब कभी बुलाता मुझे अभद्र भाषा में मेरे साथ व्यवहार करता। और एक दिन की बात है, मेरे हाथ से कुछ काम बिगड़ गया, वो मेरे पास आता है, मुझे बहुत वो मारता है, और माँ की बहुत गंदी गंदी उसने मुझे गाली दी। और गालियों से बढ़कर वो मुझे एक शब्द बार बार कह रहा था, तू अनाथ है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे याद है उसकी जो बेकरी थी इतनी ऊंचाई पे थी, थोड़ी और ऊंचाई पे थी, वो मेरी कॉलर पकड़ता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉलर पकड़ता है और मुझे ऊपर से नीचे की तरफ ढकेल देता है। मैं चारों खाने चित होकर गिरता हूं। गिरने के बाद वो अंदर मुझे गाली देता हुआ चला गया। रोड के किनारे वो बेकरी, आज भी वो बेकरी वहां पर गए, और मैं रोड के बगल में खड़ा हुआ था। मेरे हाथ पैर में कंकड़ लग गए हैं, मैं एक एक कंकड़ निकाल रहा हूं और मैं रो रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी को मैं कोस रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि ऐसी जिंदगी का जीकर क्या फायदा जिस जिंदगी में कोई इज्जत नहीं। और मुझे याद है मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था, कम उम्र थी मेरी, कोई वहां पर आंसुओं को पोंछने वाला नहीं था। मुझे लगा मैं बेकरी में काम नहीं करूंगा, खत्म हो गया। मैं लौटकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तब मुझे याद आया, अगर मैं काम पर नहीं गया, उन दिनों में रोज पैसे मिलते हैं, अगर 6 रुपए नहीं मिले, मेरा पता नहीं कल हम लोग खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। मैं फिर से बेकरी में लौट कर आया। लौट कर आने के बाद मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा चाचा आप मेरे को बेकरी में रख लो, आप मेरे को मत निकालो। मैं बेकरी में वापिस आ जाता हूं और वहां पर मैं फिर काम करने लगता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक उस बेकरी में मैंने काम किया, शायद मैंने कभी इतनी बेइज्जती अपनी जिंदगी में नहीं सही। और जब कभी मैं उस बेकरी को देखता, आज भी जब कभी मैं उस बेकरी के सामने से निकलता, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आती, अपने ऊपर घृणा आती। आज से 2 साल पहले मैं आंध्र प्रदेश में एक मीटिंग में प्रचार कर रहा था, एक बड़ी सभा थी, लगातार प्रचार कर रहा था। जब मैं प्रचार करके अपने रूम में आया, लौट कर आने के बाद मैंने देखा मेरे फोन पर 25 से 30 कॉल किसी ने किया। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा किसने 25-30 कॉल किए। मैंने वापस फोन मिलाया, और जब फोन मिलाया तब मैंने बोला हेलो कौन बोल रहा था। वहां से आवाज आई, किशोर भाई मैं असलम बोल रहा हूं, आपने मेरे को पहचाना? मैंने कहा असलम? मैंने कहा भाई मैं आपको नहीं जानता हूं। और तब उन्होंने कहा आपको याद है आप बचपन में हमारी बेकरी में काम करते थे? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। मैंने कहा आपके पिताजी कैसे गए? उन्होंने कहा पिताजी तो मर गए भाई। मैंने कहा अच्छा और बताइए कैसे क्या, कैसे आपने फोन किया? मैंने कहा 20 से 25 कॉल आपने किए। और तब वो मेरे से कहता किशोर भाई मेरे को एक मदद चाहिए। मैंने बोला क्या मदद चाहिए? किशोर भाई क्या आप मेरे को 50,000 रुपए उधार दे सकते? मैंने बोला 50,000 रुपए क्यों चाहिए? कहता मेरी बीवी की डिलीवरी करनी है, उसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत है। मैंने कहा मैं प्रार्थना करता हूं भाई, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद मैंने उससे बात करी, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं उस बेकरी के सामने से होकर जा रहा था, तब मुझे वो बेकरी याद आई। और तब मुझे याद आया एक समय में 6 रुपए के लिए घनघोर बेइज्जती, जूतों से मारा जाता, कई बार रोड के ऊपर फेंक दिया जाता। लेकिन आज 25 साल के बाद, 26-27 साल के बाद, आज परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है। आज उसका बेटा कहता है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कुछ रुपए देकर? मैं इस बात को बोलकर घमंड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने याकूब के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, यदि आपने याकूब के खुदा को अपना धाम माना है, एक दिन वो आपकी परिस्थिति बदल देगा। एक दिन आपके परिवार को बदल देगा, एक दिन आपके बच्चों को बदल देगा, एक दिन आपके घर को बदल देगा, एक दिन आपके बच्चों को मिट्टी में से उठाकर वो चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उसके ऊपर आंखें लगा के रखिए, इंतजार करिए, आंखें लगा के रखिए। याकूब कहता है मैं कौन था, मेरा घराना क्या था? प्रभु जी मैं अकेला आया था, लेकिन हाँ जितना बड़ा मैं बदल गया। और वो दूसरे शब्दों में कहना चाहता है जो 20 साल पहले बचा सकता था,
वो आज भी बचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। एंड देन ही प्रेड, आप ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। तब वो तीसरी प्रार्थना करता, मैं जल्दी जाना चाहूंगा, मेरा समय समाप्त हो रहा है। और तब वो तीसरी प्रार्थना करता है ना, आई लव दिस प्रार्थना। मैंने कई बार, मुझे लगता है 100-150 से ज्यादा बार मैं इस प्रार्थना को कर चुका हूं। और तब वो फिर प्रार्थना करता है, उसके 11 पद में कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत बच्चों को मार डाले। मैं चाहता हूं 12 पद पर ध्यान दीजिए। और तब वो कहता है, तूने कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। नाउ लिसन टू मी, ध्यान से सुनिएगा। याकूब की प्रार्थना की एक और विशेषता है जो बाइबल समझते मैं आपसे कहना चाहूंगा। पता उसकी विशेषता क्या है? वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता उसकी प्रार्थना में कौन से शब्दों कहता है? तूने कहा था, तूने कहा था, तूने कहा था, तूने कहा था, तूने कहा था। बार बार एक शब्द को दोहराता गया, तूने कहा था। ये किस बात का प्रतीक है? उन दिनों में क्या उनके पास बाइबल थी? नहीं। मैं सोचता हूं हम याकूब से ज्यादा धन्य हैं, क्योंकि आज जब कभी हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हम कहां लौट कर जा सकते हैं? हम बाइबल में लौट कर जा सकते हैं। लेकिन याकूब के पास बाइबल नहीं थी। उन दिनों में परमेश्वर जो उनसे बात करता गया, उन दिनों में जो कुछ उन्होंने अपने माता पिता से कहानियां सुनी, मात्र वही उनके पास थी। और प्रभु ने याकूब से कहा था सपने में, क्या कर, यहां से निकल जा। और वो अपनी प्रार्थना में एक चीज जो बार बार दोहराता है, जितने लोग प्रार्थना करने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो एक प्रार्थना को बार बार दोहराता है। पता है क्या है? तूने कहा था, तूने कहा था, तूने कहा था। आपको पता है दूसरे शब्दों में वो क्या कहता है? वो जब जीवन में संघर्ष आते समय, चुनौती आते समय, वो बार बार अपने आप को कहां लेकर जा रहा है? परमेश्वर के वचन में लेकर जा रहा है। वो बार बार, प्रभु तूने कहा था तेरे वचन में, तूने मेरे से कहा था, तूने मेरे से कहा था। आज बाइबल हमारे पास कौन सा वचन है? क्या है बाइबल? जो प्रभु ने हमसे कहा, जो प्रभु ने अपने लोगों से बात करी है। अगर आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रभु जैसे तूने अपने वचन में कहा, तूने जैसे हमसे अपने वचन में कहा। सुनिए मेरी बात को, उसकी तीसरी प्रार्थना में पता वो क्या करता है? वो बार बार हर बात को खींच कर लेकर आकर कहां लेकर आता है? परमेश्वर के वचन में लेकर आता है। सुनिए मेरी बात को, यहां जितने लोग बैठे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं, आप गिनती में पुराने मत होते जाइए। आप सिर्फ ये मत बोलिए कि मैं 20 साल का पुराना विश्वासी हूं, 30 साल का पुराना विश्वासी हूं, 10 साल से पुराना विश्वासी हूं। सुनिए मेरी बात को, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, यदि आप पुराने होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन में क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है। आपको प्रभु के वचन के पास लौट कर आने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के वचन की तरफ, मेरे तरफ देखिए, आपको परमेश्वर के वचन में बार बार लौट कर आने की जरूरत है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन किस प्रकार से बात करता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? सुनिए, इन दिनों में मैं पंजाब में रहता हूं और मैं देखता हूं लोग मेरे से बार बार फोन करके पूछते हैं, पास्टर जी पंजाब में तो बेदारी चल रही है, पंजाब में बेदारी चल रही है। और मैं कहता हूं हां, बेदारी चल रही है। हां, परमेश्वर अपने अद्भुत काम को पंजाब के भीतर कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज से मुझे डर लगता है। परमेश्वर बेदारी कर तो रहे हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम वहां हो तो रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा डराती है, पता वो क्या है? आज लोग परमेश्वर के वचन से ज्यादा, आज लोग चमत्कार के खोजी बनते जा रहे हैं। चमत्कार के पीछे, कैसे भी हमें चमत्कार हो जाए, कैसे भी हमारा सिर दर्द दूर हो जाए। इतवार के दिन जब कभी आप देखिए, आप जलंधर में उतरिएगा, आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, दुनिया भर से लोग वहां पर आते हैं ताकि कुछ परमेश्वर के दास जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, उनकी सभाओं में जा सके। और अच्छी बात है अगर आप जाते हैं, लेकिन दूसरे तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन में मजबूत हो रहे हैं? क्या सिर्फ आप चंगाई के पीछे भाग रहे हैं?
या 20 साल पहले भी जब आप यहां पर आए थे, आपने प्रभु को उद्धार करता जानना स्वीकार किया, अच्छी बात है। क्या तब भी आप चंगाई के पीछे थे, चमत्कार के पीछे थे और आज भी चमत्कार के पीछे गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है, आप अपने परमेश्वर को जानते जाइए, पहचानते जाइए, उस पर विश्वास रखिए, उसके वचन को मानिए। और शैतान हमेशा कोशिश करेगा आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए। शैतान भरकस प्रयास करेगा आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाने के लिए। लेकिन सुनिए मेरी बात को, बाइबल क्या कहती है, कैसे हम शैतान के ऊपर विजय पाते हैं, किस तरीके से हम शैतान के ऊपर जय पाते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब यीशु मसीह के पास शैतान आता है, तब शैतान यीशु की परीक्षा करके कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, इस पत्थर से कहा ये रोटी बन जा। और तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, शैतान, लिखा है तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। प्रभु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। पता प्रभु क्या कह रहे हैं? वचन में लिखा गया, वचन में लिखा गया, वचन में लिखा गया। और थोड़ी देर के बाद हम देखते गए शैतान वहां से क्या हो गया? भाग गया। इसका मतलब है प्रभु ने हमें शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए जो चाबी दी है वो क्या है? ये नहीं है कि आप पासवानों का नंबर आपके पास, आप बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, ये नहीं है। ये नहीं कि आप कितने पास्टर्स के साथ संबंध रखते हैं, मैं उनको जानता हूं। कई लोग ये घमंड करते हैं, मैं उनको जानता हूं, इनको जानता हूं। उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं? वचन, वचन, वचन। आज आप बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन को मनन करिए। प्रभु का वचन आपकी जिंदगी को बदलता है, परमेश्वर का वचन आपके परिवार को बदलता। आप कहेंगे पास्टर जी मेरे को पढ़ना नहीं आता, और मैं आपसे कहता हूं यदि आप जवान हैं आप पढ़ना सीखिए। यदि फिर भी आपको पढ़ना नहीं आता, आप मोबाइल के भीतर परमेश्वर के वचन को लगा के रखिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब लगाइए। आप बोलिए अपने बच्चों को, मेरे को वचन सुनना है, मुझे वचन सुनना है। क्यों? क्योंकि जितना वचन आप सुनते जाएंगे उतना आपके भीतर परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। बाइबल क्या कहती है? कैसे विश्वास आता है? हाथ रखने से नहीं आता। कैसे विश्वास आता है? विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। और मैं सोचता हूं अगर आज पौलुस लिख रहा होता, वो कहता ना केवल सुनने से वरन परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। आज आप बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, वचन, वचन, वचन। सुबह उठते समय वचन पढ़िए। शैतान वचन से डरता है, शैतान वचन से कांपता है। और पता है वो कभी नहीं चाहता आप क्या करें, वो कभी भी नहीं चाहता वचन पढ़े, वो कभी नहीं चाहता वचन सुने, वो कभी नहीं चाहेगा। और कई लोगों की परेशानी ये है, जैसे वचन प्रचार होता है कहते पास्टर जी मेरे को नींद आने लगती है। जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं ना मेरे को नींद आने लगती है। जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं ना मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। पता क्यों? क्योंकि शैतान को पता है जिस दिन तू मन लगाकर बाइबल पढ़ना शुरू करेगा वो तेरे सामने, तेरे परिवार के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। वो जानता है, वो समझता है इस बात को, और इसीलिए वो आपको वचन पढ़ने से रोकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई बहनों, वचन को ले लीजिए, वचन को पढ़ते रहिए, वचन को मनन करते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए। और ये वचन आपकी जिंदगी को जय से जय की तरफ लेकर जाने के लिए विश्वास योग्य है। यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा अगर मेरी जिंदगी पर किसी ने प्रभाव डाला, मेरी मां ने डाला। मैं कल बहुत सारी गवाहियां आपको बताना चाहता हूं, इसलिए प्लीज आप और भी लोगों को लेकर आइएगा जरूर। ढेर सारी गवाहियां कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें बदलता है। मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा किसी ने प्रभाव अगर डाला है, मेरी मां ने डाला है। अगर आप मेरे से पूछेंगे यीशु मसीह के बाद आपका हीरो कौन है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी मां मेरी विश्वास की हीरो है, जिसने मुझे प्रभु का वचन पढ़ना सिखाया, जिसने प्रभु की वाणी मुझे समझाई, जिसने प्रभु के साथ मुझे चलना सिखाया। बाकी और भी जितने परमेश्वर के दास हैं उन सबकी जिंदगी के लिए धन्यवाद। लेकिन करीब से मेरी जिंदगी को किसी ने बदला, मेरी मां ने बदला। उस रात वो प्रभु के भवन में गई, मैंने कहा उस रात किसी के घर गई, वो उद्धार पाती है, यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करती है,
परमेश्वर अद्भुत तरीके से इसकी जिंदगी को बदलता है। अगले हफ्ते वो बाइबल लेकर आती है और मेरे को याद है वो हर दिन सवेरे 5 बजे उठती है, ऊंचे ऊंचे शब्दों में वो गीत गाएगी, अपनी बाइबल पढ़ेगी। उन दिनों में हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, दिया जलता था, वो दिए में परमेश्वर के वचन को पढ़ेगी, ऊंचे ऊंचे शब्दों से पुकारेगी। हमारे पूरे खानदान में, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मेरी पीढ़ी में दूर दूर तक कोई विश्वासी नहीं है। सिर्फ मैं, मेरे भाई बहन, हम लोग जो परिवार के हैं, बस वो लोग हैं। कुछ दिन पहले मेरे मामा का एक बेटा हमारे द्वारा विश्वास में आए। सो कोई नहीं है विश्वासी, लेकिन वो जहां भी जाती अपनी बाइबल को साथ में लेकर जाएगी। हर दिन सवेरे उठेगी, 5 बजे उठेगी, गीत गाएगी, प्रार्थना करेगी। उसको किसी और दुनिया से लेना देना नहीं है, अपने काम पर जाएगी, प्रार्थना करेगी, परमेश्वर की भक्ति में बढ़ते रहेगी। लेकिन जितना मेरा विश्वास मेरी मां के समय, मरने के समय मेरे अंदर बढ़ा, उतना कभी नहीं बढ़ा। 29 जुलाई 2012 को मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गई। उन दिनों में मैं कानपुर में था। मेरी मां हमेशा कहती, किशोर देख लेना, जब मैं मरूंगी ना, तू मेरे पास नहीं रहेगा, तू कहीं प्रचार कर रहेगा। और मैं थोड़ा मजाकिया था, मेरी मां भी मजाकिया थी, और मैंने कहा मां देख लेना, जिस दिन तू मरेगी मैं अपने हाथों से तेरी आंख बंद करूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। 29 जुलाई 2012 को वो इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चली गई। 16 जुलाई को मैं अपनी मां की सेवा करने के लिए नागपुर पहुंचता हूं। मेरी मां को कैंसर था। प्रभु ने हम सबसे बोल दिया था उसकी धरती की सेवकाई पूरी हो चुकी है और वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है। और मैं 13 दिन मैं उसके साथ था मरने के समय में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन 13 दिनों के भीतर जितना मेरा विश्वास प्रभु के वचन के प्रति, आदर प्रभु के वचन के प्रति बढ़ा, शायद जिंदगी में कभी उतना नहीं बढ़ा होगा। मुझे याद है, मैं जब 16 जुलाई को पहुंचता हूं, मेरी मां धीरे धीरे कोमा में जा रही थी। वो बात कर सकती थी, पहचान सकती थी, लेकिन जो भी उसके काम थे वो सब बिस्तर पे करती थी। सो मैं और मेरी बहन का काम ये था, अपनी माँ को साफ करना, उनको बाथरूम में लेके जाना, उनको निलाना धुलाना, मैं और मेरी बड़ी बहन हम लोग मिलकर करते थे। और मुझे अभी भी याद है, 16 जुलाई को जब मैं वहां पहुंचता हूं, मैं अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था। मुझे डर था कहीं वो पलंग से नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं आपकी बगल में लेटता हूं। और मैंने बोला, माँ जो भी तेरे को जरूरत है ना, बस एक बार मेरा नाम लेके पुकार लेना। और मेरे को याद है 11 बजे वो मेरे को आवाज देती है, किशोर। मैंने बोला क्या बात है माँ? कहती, किशोर क्या तू मेरे लिए बाइबल खोल सकता है? मैंने कहा माँ बोलना, क्या करना है? किशोर क्या तू मेरे लिए भजन संहिता 90 पढ़ सकता है? और मैं रात में बैठकर 12 बजे 1 बजे 90 पढ़ रहा हूं, 51 पढ़ रहा हूं, 92, 93, 94, 95। और तब मैं देख रहा हूं रात में 3 बज चुके और वो सो गई। मैं अपनी माँ को आवाज देता हूं, माँ, और वो सो चुकी है। मैं भी प्रार्थना करता हूं, बाइबल रखता हूं, सोने के लिए चला जाता हूं। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस होता है जैसे मेरी माँ उठने की कोशिश कर रही है, और मैं उसको देख रहा हूं और वो धीरे धीरे उठ रही है। सामने जो बाइबल है उसको खोलती का पकड़ती है, खोलती है। उसमें ताकत नहीं है सीधे खड़े रहने की, वो गिर जाती है उसके ऊपर। मैं उसको उठाता हूं, उसकी बाइबल खोलता हूं, उसके साथ बैठकर रात भर बाइबल पढ़ता हूं और उसको बार बार कहता हूं, माँ तू अगर बाइबल तेरे को पढ़ना है ना, तू मत पढ़, तू पढ़ नहीं पा रही है, तू कमजोर हो गई है, तू गिर रही है, मैं तेरे लिए पढ़ूंगा। और 13 दिन तक सारी रात बैठकर मैं उसके बगल में बैठकर बाइबल पढ़ता रहा। और मैंने एक बार उससे पूछा, माँ तेरे को मरने से डर लगता है क्या? और तब उसने पता मेरे से क्या कहा, और जिस बात ने मेरी जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदला। किशोर मेरे को मरने से डर नहीं लगता, लेकिन उस रात, जिस रात यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बचाया, मैंने प्रभु से वादा किया था, मेरे मरते दम तक मैं तेरे वचन के साथ ईमानदार रहूंगी, तेरे वचन के साथ वफादार रहूंगी। किशोर जितना मैं उसके वचन को सुनती हूं, मौत का डर उतना मुझसे दूर होता चला जाता है। प्रभु के वचन में ताकत है मौत के ऊपर आपको विजय देने की। उसका वचन सच्चा है, उसका वचन सामर्थी है आपके हालात, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। जिस दिन वो मरी, मैं उसके सामने था, मैंने अपने हाथों से उसकी आंख को बंद किया। उस दिन मेरा निर्णय था, मैं रोऊंगा नहीं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं रोया नहीं। उस दिन मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि रोया उनके लिए जाता है जो प्रभु को नहीं जानते गए, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं
और जो प्रभु में सो गए हैं उनकी जिंदगी के लिए धन्यवाद, क्योंकि एक दिन हम उनको फिर से मिलने जा रहे हैं। और मुझे याद है प्रभु का वचन पूरे दिन मेरे मन से बात करता रहा, प्रभु का वचन पूरे दिन मेरे से दिल से कहता रहा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते उनके विषय में जो तुम अनजाने रहो, जो प्रभु में सोते गए। स्वर्गदूत की तुरैयां फूकी जाएंगी और जो प्रभु में मर गए, सो गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। हम जो जिंदा गए वो हवा में उठा लिए जाएंगे, ताकि अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। उस दिन मैं बिल्कुल नहीं रोया, आज भी मैं उसकी कब्र पर नहीं गया। कितने साल हो चुके हैं उसको मरकर? 11 साल से ज्यादा हो गया। क्यों नहीं? मेरा भाई जाता है कभी कभी, हम विश्वासी हैं, हम नहीं जाते, लेकिन मैं नहीं जाता हूं। मेरी बहन कई बार कहती है चलना किशोर, थोड़ा सा घूम कर आएंगे। मैं कहता हूं मेरे को जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वो वहां नहीं है, वो अपने प्रभु की बाहों में विश्राम कर रही है। ये आश्वासन, ये शांति, ये तसल्ली परमेश्वर का वचन हमें देता है। वो प्रभु के वचन के पास बार बार लौट कर आया। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। एंड आई लव दिस वन, द फाइनल वन, आखिरी उसकी प्रार्थना। उसके 12 पद में लिखा गया, तूने कहा कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, जो बहुतायत के मारे क्या नहीं किए जा सकते, गिने नहीं जा सकते। ध्यान से सुनिएगा। उसने रोते हुए प्रार्थना शुरू की। उसने कैसे प्रार्थना शुरू की? हे मेरे परमेश्वर, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर। लेकिन जब उसने प्रार्थना खत्म करी, उसने कैसे खत्म करी? प्रभु तूने कहा तू मेरे वंश को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और इतना बढ़ाएगा कि कोई भी उसको कभी क्या ना कर पाएगा, गिन नहीं पाएगा। सुनिए मेरी बात को। आंसुओं के साथ उसने शुरू तो करी थी, दुआ घबराहट के साथ तो शुरू तो करी थी अपनी दुआएं, लेकिन जब उसने खत्म करी, पता कैसे खत्म करी? विश्वास के साथ। आप उससे पूछेंगे पास्टर जी कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के भवन में आए, जितना रोना रो लीजिए, जितना चिंगाड़ना चिंगाड़ लीजिए, जितनी छाती पीटना कर लीजिए, लेकिन जब उठना इस विश्वास के साथ, मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, मेरी प्रार्थनाओं को खुदा ने सुन लिया है। पता हमारी परेशानी कहां होती है? हम रोते रोते आते गए, रोते रोते जाते गए। हमारी परेशानी कहां पर गए? हम आंसुओं के साथ आते गए, आंसुओं के साथ लौट जाते गए। नहीं, आप पूरे भजनों को उठा के देखिए, बाइबल के भीतर पूरे के पूरे 150 जो भजन है, क्या है? वे गीत हैं, वे प्रार्थनाएं हैं। और आप अमूमन ज्यादा से ज्यादा भजनों को देखिए, आंसुओं के साथ शुरू होते गए, लेकिन जब भजन खत्म होते हैं कैसे होते गए? यहोवा मेरा बल है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा, प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरे साथ है। शुरुआत करते गए, प्रभु तूने क्यों छोड़ दिया, तूने क्यों त्याग दिया। लेकिन जैसे 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 भजन खत्म होते गए, कैसे खत्म होते गए? विश्वास के साथ। कई बार लोग मेरे से पूछते, पास्टर जी आपको प्रकाशित वाक्य की किताब पता है? और मैं कहता हूं मेरे को पता है। आपको सब पता है? नहीं, सब नहीं, थोड़ा बहुत पता है। क्या पता है? आपको पता प्रकाशित वाक्य की किताब क्यों आखिरी में रखी गई? इसलिए रखी गई, वो भी एक विषय है। क्या विषय है? अंत में इस बात को, मैं जब प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ता हूं, 2 चीज उसमें देखता हूं। पहली बात, आखिरी में जीतेगा मेमना। दूसरी बात, आखिरी में वो लोग जीतेंगे जो उस मेमने के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम कितने भी आंसुओं में क्यों ना हो, हम कितने भी पीड़ाओं में क्यों ना हो, अंत में जीतेगा हमारा परमेश्वर, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले उसके लोग। आज आपकी परिस्थिति चाहे जो कुछ की ना हो, मेरी बहन तू कहेगी पास्टर जी ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मां आप कहेंगी पास्टर जी अब कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है ऐसे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नहीं, आशा बची है, क्योंकि हे मेरे पुत्र, तू उसकी शिक्षाओं को तुच्छ ना जानना, उस पर भरोसा रखना, और उस पर जब तू भरोसा रखेगा वो तेरे सारे कामों को सफल करेगा। अंत में परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा, आपकी हार को विजय में बदलने के लिए विश्वास रखेगा, आपकी हार को विजय में बदलेगा। आज आपके हालात ऐसे ऐसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर उन्हें बदलेगा। आज आपकी परिस्थिति ऐसे के ऐसे नहीं रहेगी। यदि आपकी पीढ़ी में
आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को उठाएगा। यदि आप इस परमेश्वर के याकूब के खुदा के साथ उसके ऊपर ताकते हुए चलेंगे, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चों की पीढ़ी होगी। खुदा उनको आशीष देगा, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को बदलकर जहां आपने सोचा नहीं उस स्थान में उनको ले जाने के लिए विश्वास होगी। परमेश्वर के जिंदगी को बदलने वाला खुदा, परिस्थितियों को बदलने वाला खुदा। एक आखिरी कहानी बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। उन दिनों में बाइबल स्कूल में पढ़ता था, 97 की बात है, शायद 97 98 के आसपास की बात, 97। एक दिन की बात है, मैंने उस समय नागपुर में था। मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि नागपुर शहर में एक एयर शो होने वाला। एयर शो का मतलब होता है हवाई जहाज का शो। मैंने कभी हवाई जहाज पास से देखा नहीं था और मैंने बाइबल स्कूल से छुट्टी लेकर मैं अपने घर आ गया। जब घर पहुंचा मेरी माँ ने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा माँ मैंने पेपर में पढ़ा है कि हवाई जहाज का शो होने वाला। मेरे ख्याल से 15 अगस्त का शायद दिन था। मैंने कहा माँ मैंने पेपर में पढ़ा है। मेरी माँ ने बोला किशोर एक काम कर, तू देख कर आना, मेरे को भी बताना पास से हवाई जहाज कैसे लगता है। पास से कभी नहीं देखा, हमेशा दूर से उड़ते हुए देखा था। मेरा जो घर है एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर है। मैं सवेरे सवेरे उठता हूँ, 6 बजे नहाता धोता हूँ और साइकिल अपनी लेता हूँ। मुझे याद है सफेद या सिलेटी कलर का पैंट पहना हुआ था और एक पुरानी सी शर्ट पहना था। वही था, मेरी माँ ने प्रार्थना करके मेरे को बाइबल स्कूल में भेजा था। और मैं साइकिल चलाते हुए 25 किलोमीटर दूर है, साइकिल चलाते हुए वहां पर पहुंचा। जैसे मैं पहुंचता हूं मेरे को लगा मैं पहला आदमी होऊंगा नागपुर शहर का जो हवाई जहाज का शो देखने आया। इससे पहले मैं वहां पर पहुंचता हूं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर थे। उसको वर्धा रोड कहा जाता है। मैं भी वहां पर खड़ा हूं, मेरे पास साइकिल थी, मेरे को जगह नहीं मिल रही है साइकिल खड़ी करने के लिए। मैं देख रहा हूं कहां साइकिल खड़ी करूं। और तब मेरे को याद है एक सफेद कलर की कार थी, मेरे को पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, लेकिन उसके सामने मैं अपनी साइकिल खड़ी कर देता हूं और खड़ी कर मैं शो देख रहा हूं। सब लोग सीटी बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं भी सीटी बजा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और बड़ा खुश था, बड़ी खुशी थी क्योंकि हवाई जहाज का भी तिरंगे का निशान छोड़कर जाएगा। बहुत जबरदस्त एयर शो था उस दिन का। जब हम सब लोग देख ही रहे उतने में मेरे को आवाज आती है जैसे कोई कार का जोर से पैं पैं करके हॉर्न बजा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा कौन हॉर्न बजा रहा है। और जब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तब मेरे को मालूम पड़ा जिस कार के सामने मैंने अपनी साइकिल खड़ी करी है वो कार वाला हॉर्न बजा रहा है। मैं तुरंत दौड़ कर गया, मैंने अपनी साइकिल वहां से उठाई और मैं सामने के शीशे से देख सकता था वो व्यक्ति मुझे गाली दे रहा और बहुत गुस्से में था। और मैं साइकिल लेकर उसके बगल में जाता हूं और मैंने उसको मराठी भाषा में कहा भाऊ माझी चूक झाली, मैंने इकड़ा अपनी साइकिल छेवली। मैंने कहा भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी साइकिल यहां पर खड़ी करी। और वो मुझे लगातार गुस्सा करे ही जा रहा। मैं अपनी साइकिल के लिए जगह देख रहा हूं कहां पर खड़ी करूं क्योंकि हाईवे था वाला। और जब मैं देख ही रहा था वो कार वाला मेरे बगल में आता गया, शीशा नीचे करता गया और शीशे में से अपना जो खिड़की में से गर्दन बाहर निकालता है। पहले तो उसने मुझे मराठी भाषा में ढेर सारी गाली दी और फिर उसने मुझसे एक शब्द कहा, साइकिल चलाने वाले और रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी आजकल हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा है। साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा। उसने मुझे गाली दी और बोलकर वो चला गया। उसकी गाली से ज्यादा जो शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा मेरे भीतर प्रहार किया वो था, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा हवाई जहाज देखने का भूत वहीं पर उतर गया। मैं अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ आता हूं और कान में एक ही आवाज गूंज रही है, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों की औलादों को हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा। और मेरे भीतर से एक आवाज आती है, तेरी जिंदगी में तू कभी भी हवाई जहाज चढ़ नहीं सकता, तेरी क्या औकात है। देख तेरा बाप नहीं है, देख तेरी मां कहीं काम करती है। और जितनी भी नकारात्मक बातें थी सब मुझे जोर से जकड़ लेती है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा मैं घर के बाहर मैं देखता हूं घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग उस समय झोपड़ी में रहते थे, पीछे के रूम में वो थी। मैं साइकिल अपनी बाहर के पार्क करता हूं, सामने के रूम में गया, लोहे का पलंग बिछा हुआ था, मेरे को आज भी याद है। और मैं वहां जाकर जोर जोर से फूट फूट के रोता हूं। और जब मैं रो रहा था जोर जोर से, उस आवाज को सुन के मेरी माँ भीतर से दौड़ कर आई। वो दौड़ कर आकर मेरे से बोलते किशोर क्या हो गया? मैंने बोला माँ कुछ नहीं हुआ। उसे बोला किशोर कुछ तो हुआ, बोलना क्या हो गया? और तब मैं अपनी माँ की तरफ देख कर कहता हूं, माँ क्या हम लोग गरीब पैदा हुए और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे? मेरी माँ को पता चल गया कुछ तो हुआ है। एक अच्छी माँ के लिए, विश्वासी माँ के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। वो मेरे आंसुओं को पोंछती है, मेरे बगल में बैठती, मेरे कंधे पर हाथ रखती, मेरे से बोलती किशोर बोलना क्या हो गया?
मैंने बोला माँ मैं आज हवाई जहाज देखने गया था, और जब मैंने एक कार के सामने अपनी साइकिल खड़ी करी, माँ मेरे को मालूम नहीं था वो व्यक्ति निकलने वाला है, मैंने तो अपनी साइकिल वहां खड़ी कर दी। माँ मैं हवाई जहाज देख रहा था, उसने कार का हॉर्न बजाया, जब मैंने पीछे पलट कर देखा, माँ मैं जैसे ही अपनी साइकिल लेकर जाने के लिए गया, उसने मुझे गाली दी। माँ मेरे को गाली से दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझसे कहा साइकिल चलाने वाले और रिक्शा चलाने वालों की औलादों को भी हवाई जहाज देखने का शौक चढ़ा है। मेरी माँ मेरे आंसू पोंछती है, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखती है। अब मैं कभी भूल नहीं सकता, उसने मेरे से एक बात बोली, उसने कहा किशोर साइकिल चलाने वाली की औलाद का ना भूल जा, रिक्शा चलाने वाले की औलाद का ये भी भूल जा, लेकिन किशोर इस बात को याद रख, अगर तू ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेगा, इस प्रभु के साथ ईमानदार रहेगा, किशोर एक दिन आएगा तू ऐसे ही हवाई जहाज में बैठेगा और उसके नाम का पूरी दुनिया में घूम के प्रचार करेगा। कुछ नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, पलंग पे बैठे हुए थे जिस पर हम सोते थे, खाली वही पलंग था, बाकी हम सब नीचे सोते थे। लेकिन कंधे के ऊपर हाथ रखकर वो विश्वास के शब्द कहती है, एक दिन आएगा परमेश्वर तुझे उठाएगा, अगर तू इस परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर तुझे देश खुदा तुझे मौका देगा ऐसी हवाई जहाज में बैठकर उसके वचन का प्रचार करने के लिए। आज मैं दीनता के साथ कह सकता हूं, परमेश्वर मुझे मौका देते गए 12 से अधिक देशों में जाकर उसके वचन का प्रचार करने के लिए। परमेश्वर मुझे मौका देते गए इन दिनों में ट्रेन से ज्यादा हवाई जहाज के भीतर बैठकर उसके वचन का प्रचार करने के लिए। क्या मैं ये कह रहा हूं मैं बड़ा आदमी बन गया हूं? नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं परमेश्वर मिट्टी में से उठाकर चट्टान पर आज भी बैठाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर के। ये मेरी कहानी नहीं है, ये पास्टर विजय की कहानी नहीं है, ये आपके बच्चों की कहानी होगी, ये आपकी कहानी है, ये आपके बच्चों की कहानी है, ये आपकी कहानी है, ये आपकी कहानी है। यदि परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्य रहेंगे, ये परमेश्वर आपकी पीढ़ी को उठाएगा, और जो आपने सोचा नहीं, जो आपने कल्पना नहीं करी, उन बातों को आपका परमेश्वर दिखाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर गए। जवान यहां बैठे हुए एक एक जवानों से कहना चाहता हूं, ये तेरी कहानी है मेरे जवान भाई, ये तेरी कहानी है मेरे भाई, ये तेरी कहानी है मेरी मां, ये तेरी कहानी है मेरी बेटी। उस खुदा के साथ विश्वास योग्य रह, उसको थामे रहा, उसके साथ ईमानदार रहा, वो तेरी जिंदगी को कैसे सफर में लेकर जाएगा जिसकी ना तूने कभी कल्पना करी है, ना तूने कभी सोचा होगा, ना तेरे कभी चित्त में आया। तेरा परमेश्वर तेरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। याकूब डरा हुआ था, घबराया हुआ था, प्रभु के पास गया। 4 साधारण से काम, कोई नहीं था। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु को देखकर पुकार उठा। 2 मिनट के लिए रुका, याद करता है जो प्रभु मुझे पहले निकाल कर लाया वो आज भी बचा सकता है। तीसरी बात, बार बार प्रभु के वचन के पास गया। चौथी बात, आंसुओं के साथ उसने शुरू किया, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं विश्वास के साथ खत्म हुई। वो रात याकूब की जिंदगी की सबसे कठिन रात थी। वो रात याकूब की जिंदगी की कभी ना भूलने वाली ये रात थी। वो रात याकूब को लगा सब खत्म हो गया। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, उसी रात के पौ फटने से पहले परमेश्वर याकूब के साथ मुलाकात करता है, और परमेश्वर क्या कहता है, याकूब तू किसके लिए रो रहा है? मेरे बच्चे मर जाएंगे, सब खत्म। हाय, कभी नहीं। आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। आज से तू ये नहीं सोचेगा सब खत्म हो जाएंगे याकूब। एक दिन आएगा, अगर कोई समुद्र के किनकों को गिन सकेगा वो तेरे बच्चों को गिन सकेगा, जो आकाश के तारों को गिन सकेगा वो तेरे बच्चों को गिन सकेगा। याकूब, मैं तेरे नाम को हमेशा के लिए बदल देता हूं। दूसरे शब्दों में कहूं, याकूब मर गया, लेकिन इज़राइल आज भी जिंदा है। प्रार्थनाएं
डर के ऊपर विजय। प्रभु के पास जाइए, उसके वचन को ले लीजिए, विश्वास करिए, वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए विश्वास योग्य। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप पिछले 1 घंटे 15 मिनट से मुझे सुन रहे हैं। मैं यहीं पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बंद करूं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आज आप जिंदगी के सबसे संघर्ष भरे दिन से होकर जा रहे हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, तू मरेगा नहीं, तू मरेगी नहीं। तेरा परमेश्वर तेरे भविष्य को बदलेगा, तेरी नीति को बदलेगा, तेरे गंतव्य को बदलेगा, तेरी जिंदगी को बदलेगा। मैं चाहता हूं मिलकर अपनी आंखों को बंद करें। कौन सी चीज आपको डरा रही है? याकूब को जो डरा रहा था उसके बच्चों की, परिवार की मौत, आज आपको कौन सी चीज डरा रही है? प्रभु के पास जाइए, प्रभु की तरफ देखिए, उसके वचन को थाम लीजिए, भरोसा रखिए, वो आपकी जिंदगी को पार ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। वो आपकी जिंदगी को पार ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। वो अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को पार ले जाने के लिए, जिन बच्चों के लिए याकूब डर रहा था, वो बच्चे बाद में 12 गोत्रों में बदल गए। जिन पीढ़ी के लिए याकूब डर रहा था, उस पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष को उठेल देता गया। आज जिस बात के लिए आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं, परमेश्वर आपके डर को विजय में बदलेगा। जिस बात को लेकर आप घबराए हुए हैं, वे बड़ी बड़ी गवाहियों में बदल जाएंगी, क्योंकि हम याकूब के खुदा पर विश्वास रखते हैं। इस कहानी का हीरो याकूब नहीं है, इस कहानी का हीरो परमेश्वर है। इस कहानी का हीरो याकूब नहीं है, इस कहानी का हीरो परमेश्वर है, जो से उसकी डेस्टिनी को, उसकी भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यदि आज आप घबराए हैं, आप डरे हुए हैं, आप किसी जीवन में सबसे बड़े संघर्ष से होकर जा रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने पांव के बल खड़े हो सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं, लेकिन आज जो जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष होकर जा रहा है, आपका डर अलग हो सकता है, आपका बीमारी आपका डर हो सकता है, आपके जीवन की चुनौती आपका डर हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य आपका डर हो सकता है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं याकूब का परमेश्वर आज यहां पर है, आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपकी जिंदगी वैसे नहीं रहेगी, आपकी जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। जो परमेश्वर मुझे उठाकर लेकर आया, वही परमेश्वर आपके बच्चों को आगे की तरफ लेकर जाएगा। वही परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा, वही परमेश्वर आपके भविष्य को बदलने के लिए विश्वास योग्य। मैं चाहता हूं अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने पांव के बल खड़े हो सकते हैं, आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर यहां पर है, आप इंसान की तरफ मत देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रभु का मैं प्रचार करता हूं, जिस परमेश्वर के नाम का मैं प्रचार करता हूं, वो जिंदगी को बदलने वाला है, वो भविष्य को बदलने वाला है, वो परिवारों को बदलने वाला है, वो समस्याओं को बदलने वाला है, वो आर्थिक जिंदगी के भीतर अपनी आशीष देने वाला है। क्यों ना मिलकर अपने हाथों को हम स्वर की तरफ बढ़ाएं, हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आज हमने सुना था याकूब ने पहला काम किया, वो स्वर की तरफ देखकर पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आइए मिलकर अब उससे पुकारे, बोले हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी पीड़ाओं पर ध्यान दे, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मेरी परीक्षाओं के पर तू ध्यान दे। हालेलुया, और ऊंचे शब्दों से परमेश्वर को पुकारते हुए बिना लज्जा के साथ, वही है जो हमें छुटकारा देता गए, जिंदगियों को बदलता गए, आशीषें देता गए, तमाम अपरंपार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
चलता मैं रहूं तेरी राहों पे सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग सदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग सदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आइए अपने हाथों को उठा, तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। एक बार आप तुझसा इस जहां में, तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। ओ तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आइए सब मिलकर गाएं। यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। ओ यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, यीशु मेरे, तेरी आराधना। हालेलुया। प्रभु तेरे बिन हमारा कोई नहीं। याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर,
याकूब का खुदा हमारा खुदा है। आज लोगों ने इन वचनों को सुना, विश्वास करिए परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। जहां पर आपको लगता है हार चुके गए, परमेश्वर आपको विजय में लेकर चलेंगे। जहां पर आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर वहीं से राख में से एक नई सुंदर वाचाओं को आपकी जिंदगी के लिए फिर से देने के लिए विश्वास योग्य है। जहां पर आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आइए ईमानदारी के साथ उससे जुड़े रहें, उसके संग लगे रहें, विश्वास योग्यता के साथ उसके पीछे चलते रहें। वो हमारी जिंदगियों को और अधिक आशीषों से भरने वाला खुदा है। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि आप आपके जीवन के, जैसे मैंने कहा, संघर्ष होकर जा रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर अपनी आशीषों को ढेलेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं। आज हमने तेरे वचन से सुना, प्रभु जी तू परिस्थितियों को बदलता है, तू जिंदगियों को बदलता है। जब याकूब को लगा सब कुछ खत्म हो गया, सब मर जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खुदावंद तूने याकूब को प्रतिज्ञा दी। और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते गए याकूब की जिंदगी को प्रतिज्ञाओं से भरने वाला खुदा। और आज मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए, प्रभु जी इनकी जिंदगियों पर तेरी आशीष में मांगता हूं। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम में चंगाई पाने पाए। यदि प्रभु कोई टूटी हुई अवस्था में है, नाज़रेत के यीशु के नाम में यहां से जुड़कर जाने पाए। प्रभु जी यदि कोई हार चुका है, आज उनकी जिंदगियों के ऊपर हम विजय को कहते गए, हम आशीष को कहते गए, हम विजय को कहते गए, हम विजय को मांगते गए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी एक बड़े विजय को इनकी जिंदगी के ऊपर हम मांगते गए। हम जानते गए जिस किसी ने तेरी ओर दृष्टि की, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, और हमारा प्रभु हमारा चेहरा काला होने नहीं देगा। प्रभु जी आप बीमारों को चंगा करें। जो लोग परमेश्वर जिनके जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, परमेश्वर उन दरवाजों को इनके लिए खोलने पाए, खोलने पाए, खोलने पाए। मदद कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते और सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया।